Assalamualaikum guys. Hello everyone. How are you all? As you know, you are watching YouTube channel Dr. Fatma Ruqayya Akbar. So today your Dr. Fatma, your physiotherapist, will discuss with you about physical therapist. What is physical therapist and what's the role of physiotherapist? So if you need a physiotherapist in your life so much, watch this video at the end. Today I will tell you what is physiotherapist and what is physiotherapist's role. A physiotherapist work with patient maintain the pain, ability and motor work. Today I will give the answer to your question. Today I will tell about you how physiotherapists diagnose the diseases of patient. Today I will tell you how physiotherapists treat you. Today I will tell you how physiotherapists rise by lifting other. Today I will tell you how physiotherapists treat the patient without medicine, without surgery. Today I will tell you what is the importance of physiotherapist. So let's go. आज मैं आपको बताऊंगी फिजियोथेरेपिस्ट के टेक्निक्स क्या होते हैं, रूल्स क्या होती हैं, अवेयरनेस क्या होती है। एज यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ नोट्स बना के रखे हैं। सबसे पहले हमारे पास अगर कोई पेशेंट आता है तो हम उसकी हिस्ट्री टेकिंग लेते हैं। जनरल एग्जामिनेशन होती है ये, लेकिन ये मस्ट होती है। सबसे पहले हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास पेशेंट आता है तो हम उसे कैसे ट्रीट करते हैं, उसकी हिस्ट्री टेकिंग कैसे लिखते हैं। तो हमारे पास ये जनरल एग्जामिनेशन है। सबसे पहले हम उस पेशेंट की डेमोग्राफिक डाटा लेते हैं। हम उसे उसकी एज, सेक्स और प्लेस के बारे में पूछते हैं, इंक्लूडिंग इन्फॉर्मेशन लेते हैं। फिर हम उससे उससे उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन पूछते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपकी फीलिंग्स क्या है, आपकी एपोसेडिक्स पेन क्या है, कब होता है, क्या ड्यूरेशन है और टाइम इसका क्या है, मॉर्निंग में, रात में, क्या है, आफ्टरनून में, आपको कब आपको प्रॉब्लम फील होती है और इसकी फीलिंग्स क्या होती है। फिर हम उससे पूछते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट। हम उसकी प्रेजेंट हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं कि आपको इस टाइम क्या इलनेस है, क्या इसका क्राइटेरिया है, क्या आपको आप फील करते हैं। फिर हमारे पास आती है सिस्टमेटिक इंजरी, कि हम उसकी हेल्थ केयर के बारे में पूछते हैं कि आपका डेली का हेल्थ केयर क्या है, आपकी रूटीन क्या है। फिर हम उससे उसकी पास्ट इंजरी के बारे में पूछते हैं कि आपकी कोई पास्ट इंजरी है कि जिसकी वजह से आप ये पेन फील कर रहे हैं। फिर हम उनसे उनके मेंस्ट्रुएशन हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं, जो कि नॉर्मल 12 to 15 ईयर्स में स्टार्ट होती है। यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन की हिस्ट्री ये बताई है कि एज ऑफ मेंस्ट्रुएशन की उसकी एज क्या है, नॉर्मल एज है उसकी 12 to 15 ईयर या इससे अबव और बिलो है। फिर हम उसका साइकिल ऑफ लेंथ पूछते हैं, उसकी रेगुलरिटी पूछते हैं कि क्या रेगुलरिटी है, इरेगुलर है या रेगुलर है। फिर हम उसका डे ऑफ फ्लो पूछते हैं कि ये इसका फ्लो डे का कैसे है। फिर हम उनके नंबर ऑफ पैड चेंज पूछते हैं पर डे में। फिर हम उसका पास ऑफ क्लोट्स पूछते हैं कि ब्लड की क्लोट क्या है। फिर हम उसके लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स पूछते हैं। फिर उसके जो सिम्टम्स होते हैं कि उनसे पूछना पड़ता है कि आपको मेंस्ट्रुएशन के दरमियान आपको लोअर पेन, एब्डोमेन और बैक पेन होता है, तो ये होती है मेंस्ट्रुएशन की हिस्ट्री। फिर हम उनसे उनकी ट्रीटमेंट हिस्ट्री पूछते हैं, जिसमें ट्रीटमेंट पे हम उसे डॉक्टर्स का विजिट उनसे कहते हैं, हॉस्पिटल्स के राउंड्स मतलब उनके चेकअप होता है, उनका 3 to 6 मंथ बाद चेकअप होता है, वो लाजमी होता है। फिर हम उनसे उसकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं कि इस टाइम जो आप इस पेशेंट में इस मर्ज में मुब्तला है, आप इस डिजीज़ में, क्या आपकी फैमिली में ऐसी मसला है। फिर हम उससे उनकी प्रेजेंट हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं कि अब आपको प्रेजेंट इसका मसला क्या। तो ये हमारे पास होगी हिस्ट्री टेकिंग। फिर हम जब उनको ट्रीट करने पूछते हैं तो बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट हम उससे पूछते हैं कैन वी टच, कि हम आपको टच कर सकते हैं, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट इज द वर्क ऑफ मैनुअल थेरेपी। फिजियोथेरेपिस्ट का जो वर्क होता है वो बाय हैंड टेक्निक्स होती है। हम उनको बाय हैंड उनको मैनुअल थेरेपी देते हैं और मैनुअल थेरेपी बाय हैंड से दी जाती है। हम उनको मूविंग देते हैं, मूवमेंट देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, किसके ज़रिए, अपने हैंड के ज़रिए। तो फिजिकल थेरेपी इज़ द वर्क ऑफ मैनुअल थेरेपी बाय आवर हैंड। फिर हिस्ट्री टेकिंग के बाद हमारे पास आते हैं वाइटल साइन। वाइटल साइन में हमारे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं। जब हम उनकी हिस्ट्री टेकिंग ले लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि इनकी पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री क्या है। तो उसके बाद जब हम वो सारी इन्फॉर्मेशन उनसे ले लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम उनके वाइटल साइन चेक करते हैं। और वाइटल साइन में हमारे पास क्या आती है, ब्लड प्रेशर आता है, हार्ट रेट आती है, रेस्पिरेशन आती है, ऑक्सीजन आती है, टेम्परेचर आता है। फिर हम यूज़ करते हैं ये उनका ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए। फिर हम इसके ज़रिए उनका
ब्लड प्रेशर चेक करते हैं स्टेथोस्कोप, जिनके ज़रिए हम उन्हें बताते हैं कि उनका सिस्टोलिक बीपी क्या है और डायस्टोलिक बीपी क्या है। तो आप देख सकते हैं कि उस हमारे ब्लड प्रेशर की रेंज क्या है, 120 से 120 एंड द 80 इज़ द नॉर्मल रेंज, जो हम इस स्टेथोस्कोप के ज़रिए उनके वाइटल साइन चेक करते हैं। फिर हम उनके हार्ट रेट चेक करते हैं। रेंज क्या है हमारे पास, 60 to 100। हमें यह चेक करना होता है कि वो 60 और 100 के अंडर हैं या नहीं, मतलब अगर वो बिलो हैं या अबव हैं तो हमें उनका मेंटेनेंस लेवल पे लाना है, हमें उनको इस लेवल पे लाना होता है, तो हम इसलिए उनके वाइटल साइन चेक करते हैं। फिर हम उनका रेस्पिरेशन चेक करते हैं कि वो 12 to 20 के अंडर है या नहीं, बिलो या अब, अगर वो इससे अबव या बिलो जा रहे हैं तो हमें उनको मेंटेनेंस करना पड़ेगा। ऑक्सीजन आप देख सकते हैं, हमने फिर ऑक्सीजन लेवल चेक करना होता है कि 95 से 100 के अंडर है। फिर हमें उन्हें टेम्परेचर चेक करना पड़ता है कि 97.8 फ़ारेनहाइट स्केल और 99 फ़ारेनहाइट स्केल्स। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास हिस्ट्री टेकिंग के बाद हमारे पास वाइटल साइन आ गया, और वाइटल साइन में हमारे पास ये पॉइंट्स आते हैं। फिर हमारे पास हिस्ट्री टेकिंग के बाद, वाइटल साइन के बाद, फिर हमारे पास ग्रेड आते हैं। मतलब कि हमने उसकी पेशेंट की हिस्ट्री चेक कर ली, हमने उसके ग्रेड्स चेक कर लिए। अब हमारा बाय हैंड जो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट है वो शुरू हो गया। हमने उनकी ग्रेड्स चेक करने हैं। हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट में 5 ग्रेड्स होते हैं, 0 से लेके 5 तक। ग्रेड 1 और 2 में हम उनको ट्रैक्शन देते हैं। ट्रैक्शन कैसी होती है कि हमने उनका अफेक्टेड एरिया पे हमने उनको होल्ड करके फिर हमने उनको इस तरह ट्रैक्शन दे लेनी है। अगर तो वो 1 और 2 ट्रैक्शन पे उनकी जो मूवमेंट है, मोबिलाइजेशन हो रही है, हमने इस ड्यूरेशन में उनसे उनकी पेन की सिचुएशन पूछनी है कि इस ग्रेड में आप क्या पेन फील कर रहे हैं। तो हमारे पास इस तरह 5 ग्रेड होते हैं। अगर 1 ग्रेड पे वो थोड़ा पेन फील कर रहा है तो इट्स गुड। अगर वो 0 पे ज़्यादा यूज़ कर रहा है, 3 पे ज़्यादा यूज़ कर रहा है, तो इट्स मीन इज़ द सिवेरिटीज ऑफ पेन। हम उसकी पेशेंट की जो पेन की सिवेरिटी है वो ज़्यादा है। फिर उसके बाद हम उन्हें एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं कि हम उन्हें बताते हैं कि आपको इस पेन में ये एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। फिजियोथेरेपिस्ट भी और बीइंग अ ह्यूमन भी, एक्सरसाइज तो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें मॉर्निंग वॉक्स में, जिम, कुछ भी हमें एक्सरसाइज लाजमी करनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि अगर उस पेशेंट का ट्रॉमा है, इंजरी है, या स्पोर्ट्स में उसको कोई मसला आया, तो हम उनकी स्वेलिंग देखिए। अगर उसको इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, इंजरी है, तो हम उसे आइसिंग करेंगे। आइसिंग आपके फ्रिज में जैसे क्यूब्स होते हैं, क्यूब्स पर होते हैं, तो हम उनके मसल्स पे हम उनको आइसिंग भी कर सकते हैं। अगर उनकी सिवियरिटी इस पेन की ज़्यादा है, तब हम उनको पेन रिलीफ स्प्रे देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, पेन रिलीफ स्प्रे हम नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करें तो हमारे पास 4 स्टेप में आते हैं पेन रिलीफ। अगर उस पेशेंट की सिवियरिटी बहुत है, उसे पेन है, उसे इन्फ्लेमेशन है, उसे स्वेलिंग है, देन वी विल रिकमेंड दिस स्प्रे। ये स्प्रे आपके एक्सटर्नल यूज़ के लिए होता है। जहाँ आपको पेन है, स्वेलिंग है, आप ये स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर उस पेन की कंडीशन और ज़्यादा क्रिटिकल है, तब हम उसको एक इंजेक्शन देंगे जो है डिपोमिडोन इंजेक्शन, जो कि आपके नी अर्थराइटिस है, शोल्डर अर्थराइटिस है, तो हम उसके लिए ये इंजेक्शन रिकमेंड करते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास इस टाइम यही इंजेक्शन है 80 mg का और 2 mg का। ये बहुत ही मतलब आपका पेन रिलीफ आपका इंजेक्शन है। आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास इस टाइम इंजेक्शन रखा है, ये वाला रिकमेंडेड। इस पर मेरी रिसर्च भी है, और आप देख सकते हैं कि इसी इंजेक्शन में, MSK इंजेक्शन थेरेपी में, आई एम अ सर्टिफाइड। तो ये इंजेक्शन का ही मैंने सर्टिफाइड लिया हुआ है। इससे मैंने कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, और ये सिखाने के लिए हमारे पास UK से डॉक्टर आमिर सफदर खान आए थे। इसकी परफॉर्मेंस जो थी वो दिखाई थी। तो आप देख सकते हैं वही इंजेक्शन जिसके बारे में आपको बता रही हूँ, डिपोमिडोन इंजेक्शन, जिसमें मैंने MSK इंजेक्शन थेरेपी में आई एम गेटिंग द सर्टिफाइड। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इंजेक्शन हो गया। फिर उसके बाद हम फिजियोथेरेपिस्ट डायग्नोस करते हैं कि उस पेशेंट में डिजीज़ क्या है, किसके अंदर, मस्कुलोस्केलेटन के अंदर। बिकॉज फिजियोथेरेपिस्ट जस्ट नाउ हाउस विद इन पेशेंट के, पेशेंट के अंदर उसके मस्कुलोस्केलेटन में क्या डायग्नोस है, क्या डिजीज है। फिर हम उसके अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन चेक करते हैं। फिर हम उसको मूवमेंट चेक करते हैं, स्ट्रेंथ चेक करते हैं, जॉइंट। फिर हमने उसकी मूवमेंट चेक करनी है कि वो जो पेशेंट है उसकी जो मूव है, मोबिलाइजेशन है, हमने उसको मूव करके देखना है, हमने
हमने उसे मूवमेंट देनी है, उसको रेंज ऑफ मोशन देनी है इतनी कि वो मूव कर सके। फिर हमने उसे स्ट्रेंथ देनी है, स्ट्रेंथ में हमारे पास हमने उसे पावर देनी होती है, फोर्स देनी होती है, इतनी स्ट्रेंथ देनी होती है कि वो पेशेंट अपनी बॉडी मूव कर ले, एक्टिव रेंज खुद कर ले। हमारे पास दो रेंज होती है, एक होती है एक्टिव रेंज, होती है पैसिव रेंज। एक्टिव रेंज में पेशेंट खुद जो होता है अपनी बॉडी मूव करते हैं, और पैसिव में उसे फिजियोथेरेपिस्ट उसको रेंज देते हैं। फिर हमारे पास आता है जॉइंट। जॉइंट हमारे पास होता है व्हेन टू सरफेस एंड द टू कार्टिलेज कम टुगेदर इज कॉल्ड द जॉइंट्स। फिर हम ये देखते हैं कि उस पेशेंट को नर्व पेन से मुतल्लिक कोई मसला आ रहा है, कोई डिसऑर्डर, कोई डिजीज़। फिर हम देखते हैं फॉर पेशेंट में कि उस पेशेंट में मसला कौन सा है, क्रोनिक है, एक्यूट है। क्रोनिक हमारे पास मसला होता है जो कि लॉन्ग पीरियड से चल रहा होता है, और एक्यूट हमारे पास शॉर्ट पीरियड होता है। क्रोनिक पेशेंट वो होता है जो काफ़ी लंबे से उस मर्ज में मुब्तला हो, काफ़ी टाइम से वो डिजीज बेयर करे। एक्यूट आपका विदाउट एनी रीज़न आपका एक्यूट पेन ठीक हो जाता है, लेकिन क्रोनिक के लिए हमें उसको ठीक करना होता है, सर्जरी कुछ भी। फिर हम ये देखते हैं कि इस पेशेंट में ये सब कुछ देखने के बाद हमने उसको ट्रीट कर लिया, हमने उसका वाटर साइन चेक कर लिया, हमने उसकी हिस्ट्री टेकिंग चेक कर ली, हमने उसे पेन रिलीफ, आइसिंग, एक्सरसाइज, डिपोमिडोन का इंजेक्शन सब कुछ देख लिया। फिर भी अगर उस पेशेंट में इंप्रूविंग नहीं होगी, फिर हम उसे सर्जरी की तरफ लेके जाएंगे, फिर हम उसकी इंजरी चेक करेंगे। तो इस तरीके से हम फिजियोथेरेपिस्ट यानी कि अपना रोल अदा करते हैं, और अपने पेशेंट को विदाउट मेडिसिन हम उन्हें रिकवर करते हैं और उन्हें बैक टू लाइफ की तरफ लाते हैं, ताकि वो अपनी जो लाइफ है वो बिहाल कर सकें और एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकें। तो गाइस, आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट, एंड इफ़ यू आर अ फिजियोथेरेपिस्ट, सो प्राउड टू बी अ फिजियोथेरेपिस्ट, बिकॉज इस फील्ड में सेहत है, कामयाबी है, लगन है और शिफा भी है। आई विल फ्रीली tell you if you have any question about anything about physiotherapy, so you can tell me, you can ask me about in comment box। और स्पेशल मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपकी कोई भी सर्जरी हुई है, कोई किसी भी चीज़ पे आप इंजरी हुए थे, आपकी सर्जरी है, तो काइंडली आफ्टर योर सर्जरी प्लीज़ 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 यू नीड टू फिजियोथेरेपिस्ट। अगर आप किसी भी सर्जरी के बाद आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं जाते और फिजियोथेरेपिस्ट नहीं करते, तो वो आपकी इंजरी कुछ ही महीनों बाद आप पैरालाइज भी हो सकते हैं, खुदा ना खास्ता। तो अगर किसी भी आपकी किस्म की सर्जरी हुई है, तो प्लीज़ आप फिजियोथेरेपिस्ट पे जाएं, फिजियोथेरेपी करें, एक्सरसाइज करें। और मैंने आपको स्टेप बताए हैं, बहुत बेसिक स्टेप बताए हैं। इंशाल्लाह मैं फिर आपसे किसी वीडियो में आपसे नेक्स्ट बाय नेक्स्ट आपको मैनुअल थेरेपी करके दिखाऊंगी, आपसे डिफरेंट चीज़ें आपसे करूँगी, आपको सर्वाइकल पेन के बारे में बताऊँगी, आपको लंबर स्पाइन के बारे में बताऊँगी, मैनुअल थेरेपी दूँगी, मोबिलाइजेशन बताऊँगी कि ये सब क्या होता है। ये मेरे पास फिजियोथेरेपिस्ट की बुक है, इन्फॉर्मेशन है, जिसके अंदर हर टॉपिक है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे मिलेंगे और आपको इन सब के बारे में डिस्कस करूँगी और आपको सिखाऊंगी और बताऊंगी, ठीक है। तो फिजियोथेरेपिस्ट का ये रोल था जो मैंने आपसे डिस्कस किया। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड प्लीज़ डू एक्सरसाइज इन योर डेली लाइफ। तो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई चैनल। इंशाल्लाह मीट यू सून। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।